नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। और आपको बता दें कि इस समय हमारा चैनल हर एक वार्ड में, हर एक क्षेत्र में पहुंचता है और वहां पर जो भी पार्षद के प्रत्याशी हैं उनसे जानने का प्रयास करता है कि आप किन मुद्दाओं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसी क्रम में हम राजधानी लखनऊ के वार्ड नंबर 32 आलमनगर प्रथम में हैं और जहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां की बसपा प्रत्याशी आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं शशि देवी जी हैं, लेकिन इनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो इनके पति जो हैं रवि सिंह सूर्या जी, वो हमारे बीच हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टी ने आप पर भरोसा किया और आपको टिकट दे दिया तो क्या कुछ खास मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और अपने वार्ड के लिए क्या कुछ जीतने के बाद नया करेंगे जिससे जनता आप पर भरोसा करेगी और आने वाले अगले चुनाव में भी आपका समर्थन करेगी। आइए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं मीडिया का आभारी हूं जो मेरी बातों को रखा जा रहा है और इस बार माननीय मायावती जी ने हमें इस लायक बनाया कि मेरी श्रीमती जी को टिकट प्रदान किया है। लोगों के सामने बहुत सी समस्याएं हैं जिसका निदान हम लोग करेंगे। और आज एक चाचा आए थे जो कि हमारे जलालपुर गांव में रहते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे वहाँ लाइट कम से कम एक हफ्ते से नहीं आ रही है ना भैया, और तार टूटा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र ये 28 साल से है, आज का बना हुआ नहीं है। ठीक है, अब वहाँ पे लाइट नहीं है, बेचारे इतने परेशान थे। अगर मैं उनका आज की डेट में करा भी दूँ किसी तरीके से तो वो जो पोल हैं सब सड़ गए हैं। अब उसमें अगर हम किसी को चढ़ाते तो वो गिर सकता है, चोट खा सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनकी समस्या बहुत ज़्यादा है। लोगों के बीच में जब गया था, कन्वेंसिंग चल रही है, आपको पता है, तो समस्या बहुत सी है। और देवपुर गांव है, इधर देवपुर गांव में 28 साल हो गया, अभी तक पानी की लाइन जो है नहीं है। और जब मैंने ये पर्चा दाखिल किया है तो उसमें जब जलकल का वो मांगा जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो पता चला हमारी तरफ पाइपलाइन ही नहीं है। अब आप इन मुद्दाओं को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाजपा का तो दावा है सबका साथ सबका विकास, और अभी तक जो है ग्रीन लखनऊ, क्लीन लखनऊ के नाम से लखनऊ जाना जाता था, नवाबों का शहर। लेकिन अब तो स्मार्ट सिटी भी दिखा दिया गया, कागजों में स्मार्ट सिटी दिखाई पड़ रही है। तो आप तो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच संपर्क कर रहे हैं, इस समय जमीनी स्तर से जुड़े आप भी हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि स्मार्ट सिटी है और क्या कुछ खास कमियां आपको नजर आ रही हैं अपने वार्ड में? सिटी तो स्मार्ट है, और किस तरीके से है। जब हमारी बहन जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला था उस समय कार्य हुआ था, मतलब बहुत अच्छा, सराहनीय। पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा इस बार हमें सिर्फ बहन जी को ही लाना है। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, यहीं सभी लोग बैठे हैं, मर्दनखेड़ा क्षेत्र के हैं। आप गांव के अंदर जाएंगे ना तो वो मतलब कंडीशन है मर्दनखेड़ा गांव की, जो कि हमारे वार्ड में आता है। मतलब बहुत ही, जब मैं छोटा था, प्राथमिक कन्या विद्यालय है मर्दनखेड़े में जिसमें हमारा वोट पड़ता है, उसमें मैं पढ़ा हुआ हूँ, प्राथमिक कन्या विद्यालय में, सरकारी स्कूल में। जब मर्दनखेड़ा उस समय जैसा था, जब मैं छोटा था, करीब 5 साल का से 7 साल का था, तब से अब तक 20 साल में कुछ भी नहीं बदला। 20 साल हो गए और ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के बीच गए तो उन्होंने यही कहा कि हम आपको सपोर्ट करें तो किस लिए करें भाई, हमारी तो इसमें गलती है नहीं। मौजूदा जो पार्षद हैं नागेंद्र जी, समस्या इनके सामने है ना ये चीज़ की। अब अगर हल नहीं करेंगे तो जनता उसका जवाब इसी चुनाव में दे देगी। आप इसके पहले भी राजनीति में थे या पहली बार आए, और आपको कैसा क्या कुछ लगा कि हमको पार्षदी का चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी में लगभग 2007 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उनके कार्य से बहुत प्रभावित था, बहन जी के कार्य से बहुत प्रभावित था। ये चीज़ हमसे वहाँ भी पूछी गई कि आप पार्टी में क्यों आना चाहते हैं। तो कार्य, आप स्वाभाविक हैं, आप भी मीडिया प्रभारी वगैरह हैं, बड़े बड़े पद पे कार्य कर रहे हैं, तो पूरे लखनऊ की कायाकल्प अगर हम अपने बहू बेटियों को ले जाते हैं तो 10-90
और आपका ये हो गया अम्बेडकर पार्क, नया विस्तार, गोमती नगर, ठीक है, सब उन्हीं की देन है और बाकी सब दिखावा है, कुछ है नहीं। लेकिन बहन जी ने इतना अच्छा काम किया था, पार्क बनवाए, तमाम हाथियों को खड़े किए, लेकिन उस पर जो है लोग मुद्दा बना रहे थे कि ये जो है फर्जी है, फर्जी तरीके से पैसों की बर्बादी की गई है। पैसे की बर्बादी तो उन्होंने सुंदरीकरण पे ही किया ना, किसी अपने लिए तो घर बनाया नहीं कि अपने लिए उन्होंने घर बनाया हो, सुंदरीकरण पे पैसा लिया है। अगर ऐसा कुछ होता तो आज इतनी बड़ी पावर है वो तो जेल के पीछे होती, अगर वो अपने जेब में रखा होगा तो आपने देखा, बिल्कुल सही कहा सर ने कि अगर ऐसा कुछ होता, भ्रष्टाचार फैला होता तो अब तक वो भी जेल के पीछे होती। लेकिन यही कहा गया है कि और हकीकत वाली बात यह है कि जब बहन जी की सरकार थी तो आम जनता खुशहाल था और आम जनता के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहता था। अपराधी हो या भ्रष्टाचारी वो थर थर कांपते थे। कोई अधिकारी हो वो भी अगर बहन जी उधर से गुजरने वाली होती थी तो उनका भी रोंवा कांप जाता था। लेकिन सर आपसे मैं ये जानने आया हूँ कि क्या कुछ खास मुद्दा लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं और वोट के लिए अपील कर रहे हैं? सबसे बड़ा तो हमारा मर्दनखेड़ा क्षेत्र है जिसमें कोई भी विकास नहीं हुआ है, और दूसरी चीज़ 28 साल हो गया है नगर निगम बने, देवपुर क्षेत्र में पानी की पाइप लाइन नहीं है और सीवर लाइन नहीं है। जहाँ तक आप जो है सर एक युवा हैं और आप पार्षदी जीत कर आते हैं तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास आपने सोच के रखा है? युवाओं के लिए सबसे पहला जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सर्वप्रथम हम उनके बीच में जा करके उनको अपना काम बताएंगे कि तुम्हारा काम ये है कि पूरा अपना जितना आरामनगर क्षेत्र है उसकी एक एक समस्याओं को सुनो और सुन के मुझे बताओ, उसका निदान किया जाए, जिससे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और हमारे बारे में भी सब सोचेंगे कि हाँ ये काम जो है अच्छा कर रहे हैं भैया, इनके साथ ही रहिए तो ठीक है। जब से नामांकन हुआ है तब से मैं लगातार पार्षदों के पास जाता हूं और उनके मुद्दाओं को जानने का प्रयास करता हूं, लेकिन अभी तक कोई पार्षद इस तरह से नहीं मिला कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आपके दिल में क्या है? स्वास्थ्य इस बार तो हमें ही डेंगू हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा जो जलालपुर गाँव है वहाँ पर बड़ी गंदगी रहती है, एक मर्दनखेड़ा एक जलालपुर, और आप राम विहार चले जाएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे इतना गंदा क्षेत्र है। अभी तक वहाँ पे एक दादा मिले सुबह सुबह, कहें बेटा ये नाली साफ़ करा दो मेरी। तो हमने कहा चाचा अवश्य करा देंगे, एक बार मौका दे दीजिए, बस करा देंगे। और चूँकि मैं राष्ट्रीय प्लेयर हूँ और साइकिलिंग में खेलता हूँ प्रेजेंट में, अभी अगले महीना हमारा गेम भी जा रहा है, और मैं युवक हूँ, मुझे सपोर्ट कर रही पब्लिक, तो कोशिश हमारी यही है कि हम जनता की समस्याओं का समाधान करें। क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों से अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि भारी मतों से हमें विजयी बनाएं, फिर उसके बाद आप बहन जी का कार्य से प्रेरित ही हैं, ठीक है, इस बार हम भी कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो आपने देखा कि इस समय हम जहां पर मौजूद थे वो थे बसपा के प्रत्याशी, और उन्होंने जो भी कुछ कहा वाकई में जनता के हित के लिए कहा और जनता के हित के लिए सोच रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जनता क्या कुछ गुल खिलाती है, और एक तरफ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये दावा किया जा रहा है कि सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, और साथ ही लखनऊ को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, तो इन तस्वीरों को देख करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि इसके पहले भी मैंने कई टूटी सड़कों को दिखाया है, बज बजाती हुई नालियों को दिखाया है, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके भी बीच में जा करके मैंने रिपोर्टिंग की है। आज भी वो वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि इनकी बात हर एक नागरिक तक पहुंचे। बाकी आप सभी को इसी के साथ जय हिंद।